हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शास्त्र सत्य में स्वागत है। आज हम यह जानेंगे क्या दुर्योधन महाभारत का असली खलनायक था। जानकारी अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है वीडियो में अंत तक बने रहे। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, जिसे सही होकर भी गलत समझा गया, जीवन भर व्रतस्थ रहने के बावजूद क्रोध और दुख में आकर वह एक क्षण में वह गति हुई कि उसका एक कृत्य चंडाल चौकड़ी के सभी कृत्यों से भयंकर साबित हुआ। दिव्य शास्त्र का ज्ञाता साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। दिव्य शास्त्र उसी को ही मिलते हैं जिसमें कोई खास एवं अच्छी बात हो। मेघनाद और अश्वत्थामा के आगे बड़े से बड़ा अपराधी पानी मांगता था। महाभारत का युद्ध अश्वत्थामा भी नहीं लड़ता तो उसे भी उसकी सत्ता अबंधित रहती। पांडवों और कौरवों से उसके समान संबंध थे और इस मामले में वह श्री कृष्ण के समक्ष थे। श्री कृष्ण की बहू लक्ष्मणा और पिता दुर्योधन था और पांडव फुफेरे भाई थे। श्री कृष्ण के ने दुर्योधन और कौरवों से शत्रुता मोल ली। उधर अश्वत्थामा ने पिता के निर्विघ्न वध में पांडवों से। अश्वत्थामा आज भी चिरजीवी है एवं सप्त चिरजीवियों में से हर हिंदू और घरों में मंगल कार्यों से पहले उसका नाम लिया जाता है। महाभारत और बलि, महर्षि वेद व्यास, हनुमान जी और विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और मार्कंडेय से पहले जिसका नाम आता है वह है महाबली। और मानने वाली बात यह है कि महाभारत में 100% ना कोई सही था और ना 100% कोई गलत, पर सब हालात के मजबूर थे। धर्मराज युधिष्ठिर को भी जब झूठ बोलना पड़ा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी छल किए। हिंदू इतिहास में अश्वत्थामा उस दौर का अकेला योद्धा था जो नारायण का ज्ञाता था और नारायण शास्त्र उसने ज्ञात की थी। और सही बात तो यह है कि दोनों ही बार नारायण शास्त्र का प्रयोग हुआ है, एक बार रामायण के युद्ध में और एक बार महाभारत में के युद्ध में। स्वयं नारायण अवतार की मौजूदगी में उनके द्वारा समर्पित सेना के खिलाफ स्वयं नारायण ही थे जिन्होंने अपने अमोघ अस्त्र का और दोनों बार लौटा दिए और अन्यथा वानरों की पांडव और सेना को भी निर्हीन साबित कर दिया। सोते हुए योद्धा को मारना अधर्म था और तो कहा जाता है कि तो क्या ध्यानस्थ गुरु को मानना धर्म समस्त था? नहीं, अश्वत्थामा ने कुछ गलत नहीं किया। हिंदुओं के ज्ञात इतिहास में 7 पिता भक्त पुत्र हुए। पहले भगवान परशुराम पिता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। उन्होंने दूसरे श्री राम पिता के वचन को मान रखा। तीसरे श्रवण कुमार माता पिता के महान सेवक बने एवं चौथे मेघनाद पिता को सही राग दिखाने में एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। उनके दिव्य शास्त्रों ने ही उन्हें अपने विरोधी और परिचय और जीवन का परिचय दिया, किंतु फिर भी पिता के विमुख नहीं हो पाए। 5वें भीष्म पितामह और पिता के ब्रह्मचार्य अपनाया और छठे पुत्र राजगुरु एवं पुत्र राज पिता के यौवन को 7वां अश्वत्थामा। दुर्योधन के अलावा बहुत से लोग थे जिनको हम खलनायक कह सकते हैं। सबसे बड़ा कौन था, यह एक विवाद का विषय हो सकता है। मेरे हिसाब से आप इन सबको खलनायक मान सकते हैं। द्रौपदी युद्ध चाहती थी, पर इसके पीछे उसकी प्रतियोद्ध की भावना ज्यादा थी। शकुनी ने ही दुर्योधन का दिमाग में
राजा बनने का विचार डाले थे। लगभग सारे षड्यंत्र के बाद भी उसने ही सारे मामले रचे थे, जबकि यह माना जाए तो इसमें उसका कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं था। वह सिर्फ अपने भांजे की भलाई चाहता था। चौथा, भीष्म और का बेचारा बोल सकते हैं पर खलनायक नहीं, और वह पांडवों की बोलना गलत होगा। गांधारी उसका पति अंधा था, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी आंखों पर पट्टी बांध लो। गांधारी ने गलत किया, पर मेरे हिसाब से महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक उसी को भी नहीं कहा जा सकता। देशराज सत्यवती का पिता था, और उन्हीं ने ही उनकी वजह से ही भीष्म पिता ने प्रतिज्ञा ली थी कि, और कहने का मतलब देशराज सिर्फ अपनी पुत्री का भला सोच रहे थे, इसलिए उनको सबसे बड़ा खलनायक कहना गलत होगा। एक और चरित्र था, वे थे भीष्म के पिता शांतनु। उनका सत्यवती अच्छी लगी और उन्होंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए भीष्म की प्रतिज्ञा को स्वीकार कर लिया। अगर वह थोड़ा संयम बरते और भीष्म के साथ गलत ना करते तो महाभारत का युद्ध कभी ना होता। दुर्योधन ने भी जो किया वह निजी स्वार्थ के लिए ही किया था, पर जब उसने श्री कृष्ण की 5 गांव वाली बात ठुकराई तो हमको पता लगता है कि दुर्योधन मानसिक रूप से परिपक्व नहीं था। शांतनु मानसिक रूप से परिपक्व नहीं थे और अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए गलत किया। इसलिए यह माना जा सकता है कि महाभारत के सबसे बड़े खलनायक शांतनु ही थे। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और बेल के आइकन को दबा दें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक नए एवं महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।